अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग बुक पे देख रहे हो, उसके हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, तो इसे 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। एक फंक्शन ये है, इसी तरह एक h वाला ये फंक्शन है। तो आपने क्या करना है, g ऑफ 0 फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी और ये हम फाइंड कर लेंगे। चलें सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये लिखा g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब यहाँ पे हम जी के आगे 0 है तो ज़ाहिर सी बात है 0 पुट करेंगे। यहाँ पे 0 पुट कर, ये चीज़ हमने बनानी है। 0 पुट किया इज इक्वल टू एक्स की जगह पे यहाँ पे भी 0 पुट किया, ये 2 आ गया। जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 0 0 प्लस 2 जी 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2, हमारे पास 2 आता है। तो ये हमने फंक्शन फाइंड कर लिया। g ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई, हमारे पास 2 आई। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने g ऑफ 3 फाइंड करा -3। तो यहाँ पे g वाला फंक्शन ऑलरेडी हमें गिवन है, वो हमारे पास है g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। यहाँ पे हम x की जगह पे दोनों तरफ -3 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा। g ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 = 9 और साथ ही ये माइनस आएगा प्लस 2, और ये हमारे पास आएगा g ऑफ -3। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे -3। अब -9 बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है पहले वो लगाते हैं। अब इसको माइनस कर दे तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर, ये पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 3 है, g ऑफ 2/3 हमने फाइंड करना है। उसी तरह बेटा हम फंक्शन लिखेंगे, वो g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। यहाँ पे अब वो वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे 2/3, इस तरफ भी 3 और 2/3 इस x की जगह भी। ये 3 इससे डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। g 2/3 और ये हमारे पास 2 बचा प्लस का 2, और g 2/3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4। तो इसका आंसर हमारे पास आया 4। तो यहाँ पे ये आपका पार्ट भी मुकम्मल हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अब हमें वैल्यू दी है h1 की, हमने फाइंड करनी है। तो h वाला फंक्शन हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन डाटा में दिया हुआ है ऊपर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर यही फंक्शन यहाँ पे पुट करेंगे, hx इज इक्वल टू x² प्लस 1। अब दोनों तरफ x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये h1 बन गया जो हमने अचीव करना था, 1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये आ जाएगा h और 1, और उसके बाद इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, h1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का भी। तो यहाँ पे ये आपका पार्ट मुकम्मल हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 4 में h-4 हमने फाइंड करना है। उसी तरह हम h वाला फंक्शन लिखेंगे, hx इज इक्वल टू x² प्लस 1। अब दोनों तरफ -4 पुट कर देंगे, h-4 x की जगह पे -4 का स्क्वायर प्लस 1, h-4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर लेना तो हमारे पास 16 बनता है, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस
प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस का 16 आएगा, +1 h माइनस 4 और इज इक्वल टू 16 और +1 17। तो ये आपका आंसर आ गया इस पार्ट का भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। इसमें भी बेटा हम 6 वाला ये लास्ट पार्ट है, तो इसमें भी हम h वाला ही फंक्शन और ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये फंक्शन है, ये पहले ये लिखते हैं जो गिवन में दिया हुआ है, hx इज इक्वल टू x² + 1, दोनों तरफ x की जगह पे -1/2 पुट कर दे। आपका ये फंक्शन बन गया, ठीक है। अब -1/2 इस तरफ भी पुट कर दें और +1 लिख दें, h -1/2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ये ऊपर भी मैंने माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो माइनस का जो स्केयर होता है ना वो प्लस में लिखा जाता है, तो प्लस लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं। 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, यानी कि हर चीज का आपने स्केयर लेना है यहाँ पे, +1। अब बचा हमारे पास h 1/2 -1/2 और इसका एलसीएम ले लेंगे। ये 4 लिखा और 4 इसका एलसीएम है। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, ये वाली चीज ऊपर रख लेते हैं, इस वाली चीज से डिवाइड कर देते हैं, तो ये डिवाइड किया, हमारे पास आया 1। अब 1 जो आंसर आ जाता है ना ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो हमारा आंसर आया। आगे प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब जिसके नीचे कोई चीज नहीं होती उसके नीचे 1 होता है, इस बात का ख्याल रखना है, तो 1 लिख लें। अब ये चीज मैंने कहा ऊपर रखें और इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें, तो 4 1 और इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। जो आंसर आ जाता है ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ऐसे हम जो एलसीएम लेके ना रकम को सॉल्व करते हैं। -1/2 आ गया इक्वल टू 1 1 1 प्लस 4 1 4 और ओवर में 4। नेक्स्ट h -1/2, इन दोनों को ऐड करें तो 5/4 आ गया हमारे पास। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आपके ये 6 पार्ट इस क्वेश्चन के आज कंप्लीट हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।